अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन क्या चीज होती है? रिप्रोडक्शन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो री का मतलब होता है अगेन। री मीन्स अगेन। और अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन का मतलब होता है टू जनरेट। क्या करना? टू जेनरेट, यानी कि दोबारा से किसी चीज को पैदा करना या बनाना। तो रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अमल जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी तरह के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। सो इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि पैदावार करते हैं, पैदा करते हैं ऑफस्प्रिंग, बच्चे ऑफ देयर ओन काइंड। अपनी तरह के ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस करना, इस अमल को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन को हम एक और डिफाइनेशन से भी डिफाइन करते हैं कि इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी जानदार हैं वो प्रोड्यूस करते हैं यंग वन, यानी कि बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं। क्यों प्रोड्यूस करते हैं? टू कंटिन्यू देयर रेस, यानी कि एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो या लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं? अपने यंग वन यानी कि बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी नस्ल जो है वो क्या हो? कंटिन्यू हो, यानी कि वो खत्म ना हो सके। तो ये हमारे पास रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के बाद हम इम्पोर्टेंस पे आ जाते हैं कि रिप्रोडक्शन करना क्यों अहम है, क्यों उसकी क्या क्या उसकी अहमियत है, इम्पोर्टेंस है। रिप्रोडक्शन की अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है वो स्पीशीज क्या होती हैं? लेट्स सपोज स्पीशीज जो हैं वो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं नेचुरली और प्रोड्यूस कर सकते हैं एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म which can interbreed या which can breed and produce a fertile offspring is known as a species। तो रिप्रोडक्शन जो है वो किसी स्पीशी को कंटिन्यू करने के लिए जरूरी होता है, यानी कि इट इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीशी। दूसरी अगर हम बात करें तो इट इंश्योर्स, दूसरा इंपॉर्टेंस रिप्रोडक्शन का ये है कि इट इंश्योर्स दैट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन जनरेशन इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। इस रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का अहम किरदार ये है कि ये इंश्योर करता है कि जो जेनेटिक मटेरियल एक पेरेंट में पाए जाते हैं उस जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर किया जाए नेक्स्ट जनरेशन में। यानी कि जो लेट्स सपोज आपके पेरेंट्स हैं तो उन पेरेंट्स में जो खसूसियत पाई जाती हैं, जो कैरेक्टर्स पाई जाती हैं, उसका ट्रांसफर होना किस चीज में? आपकी ऑफस्प्रिंग में। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन। अच्छा, ईच जनरेशन प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग। चौथा इंपॉर्टेंस या थर्ड इंपॉर्टेंस ये है रिप्रोडक्शन का कि हर एक जनरेशन जो है रिप्रोडक्शन की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है।
लेट्स सपोज अगर हम एनिमल्स की बात करें, मैमल्स जो हैं, एक ही कपल जो है वो कितने जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। इसी तरह अगर हम फ्रॉक्स की बात करें तो वो एग्स ले करती हैं और बहुत सारे जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह हनी बीज की बात करें तो जो पेरेंट्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन की वजह से बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ईच जनरेशन है वो प्रोड्यूस करती है, हर एक जनरेशन अपने से ज्यादा जो है वो ऑफस्प्रिंग को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। अच्छा, इंडिविजुअल कैन लिव विदाउट रिप्रोडक्शन, कोई भी शख्स, कोई भी इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन अगर ना भी करे तो भी जिंदा रह सकता है, लेकिन स्पीशी की सर्वाइवल जो है वो मुमकिन ही नहीं है रिप्रोडक्शन की वजह से। यानी कि अगर स्पीशी का जिंदा रहना है तो वो रिप्रोडक्शन करेगी, वरना अगर एक स्पीशी रिप्रोडक्शन नहीं करेगी तो उसके बाद वो स्पीशी एक टाइम तक तो रहेगी, लेकिन उसके बाद जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके आगे नस्ल होगी ही नहीं, कि ऑफस्प्रिंग ही नहीं होंगे जो कि रिप्रोडक्शन कर सके, अपनी तरह के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, तो वो स्पीशी जो है वो एक्सटेंट हो जाती है। तो ये तो दी इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम आ जाते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स पे। रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, दो अकसाम होती हैं। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रिप्रोडक्शन जो है वो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए से निकला है, एसेक्सुअल मीन ए मीन्स नॉट, सेक्सुअल मीन सेक्सेस, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए का मतलब होता है नॉट, सेक्सुअल का मीन सेक्सेस। तो एक ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सेस का फ्यूजन नहीं होता, जिसमें मेल और फीमेल की गेमीट्स जो हैं वो आपस में फ्यूज नहीं होते, मिलते ही नहीं हैं, ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द फ्यूजन ऑफ गेमीट्स डज नॉट अकर, एक ऐसी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें गेमीट्स आपस में फ्यूजन नहीं होते, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स नहीं होती, ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या प्रॉपर्टीज की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि उसमें गेमीट्स की फ्यूजन नहीं होती तो इट इज ओनली रिक्वायर्ड वन पेरेंट, इसके लिए एक पेरेंट जो है वो उसका होना काफी है। अच्छा, इसके अलावा ऑफस्प्रिंग, जितने भी ऑफस्प्रिंग हैं आर सिमिलर विद द पेरेंट। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास वेरिएशंस नहीं आती। एक प्लांट जब एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा तो एग्जैक्टली वही प्लांट जो है वो हमें क्या हो जाएगा, आएगा, यानी कि वो ग्रो करेगा, तो अपनी तरह का एक और प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करेगा, उसमें कोई जेनेटिक डाइवर्सिटी, कोई वेराइटी, कोई वेरिएशन जो है वो नहीं होगी। जो प्रोड्यूस होती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए प्लांट, वो हमारे पास एग्जैक्टली क्लोन्ड होते हैं। यानी कि क्लोन, यानी क्लोन का क्या मतलब होता है, कॉपी, क्लोन का मतलब होता है कॉपी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के। तो इसमें हमारे पास कोई ऑफस्प्रिंग जो है वो सिमिलर नहीं, यानी कि ऑफस्प्रिंग जो है वो डिफरेंट नहीं होता पेरेंट्स से, बिल्कुल सिमिलर होता है किसी के पेरेंट्स के। अच्छा, डज इट क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन, जब प्लांट्स जो है उसमें कोई गेमेट्स की फ्यूजन ही नहीं हो रही तो उसमें जो है वो वेराइटी कहाँ से आएगी, तो वेरिएशन जो है वो इसमें नहीं आती। और इसके अलावा ये ज़्यादातर हमारे पास कॉमनली फाउंड होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक सेल से बनी हुई होते हैं, यूनि मीन्स वन, सेल्स मीन सेल, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक टाइप ऑफ सेल से बनी हुई हो या एक सेल से बनी हुई हो उनको क्या कहा जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी है, प्लांट्स में भी है, इसके अलावा जो है वो हमारे पास फंजाई, बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स, इसमें भी जो है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती रहती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन जो है वो एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें जो प्लांट है या जो भी पार्ट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो दो हिस्सों में
तकसीम हो जाता है। तो डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें जो अमीबा है वो यूजुअली किस चीज़ की रिप्रोडक्शन करती है, बाइनरी फिजन के जरिए करती है। इसके अलावा ग्राफ्टिंग है, कटिंग है, कटिंग होना यानी कि एक प्लांट के पार्ट को कट करना और दूसरे पार्ट में लगाना, ये आपकी कटिंग कहलाती है, या दूसरा जो है वो ग्राफ्टिंग है। तो ये सारे जो है वो हमारे पास एक टाइप होते हैं किस चीज़ के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब ये जो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिमिलर है किसी चीज़ के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस। ये जो गैमीट्स हैं वो कहाँ पर हो जाती हैं, ये हमारे पास एक ऐसा टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें जो फ्यूजन होती है गैमेट्स की वो अकर होती हैं, वो टेक्स प्लेस होती हैं। गैमेट्स क्या है, यानी कि मेल की अगर हम गैमेट्स की बात करें तो मेल गैमेट्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो एग्स होते हैं। तो ये मेल और फीमेल गैमेट्स की आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो इससे फर्टिलाइजेशन बन जाती है, फर्टाइल हो जाता है फर्टिलाइजेशन, और इसकी फर्टिलाइजेशन से फिर हमारे पास जाइगोट बनता है। तो ये सारा क्या है हमारे पास गैमेट्स का फ्यूजन होना किस चीज में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। गैमेट्स जो है वो नहीं बनते, बल्कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, आपस में फ्यूज जो है वो हो जाते हैं। अच्छा, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खसूसियत हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके लिए दो पेरेंट्स का होना लाजमी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट काफी होता है क्योंकि उसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें दो पेरेंट्स का होना लाजमी है, दो पेयर्स का होना लाजमी है। पेरेंट्स यानी कि मेल और फीमेल का होना लाजमी है। अब मेल और फीमेल के जो क्या कहते हैं गैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज होंगे, और कुछ कैरेक्टर्स जो हैं उसके पेरेंट्स यानी कि मदर से आएंगे, कुछ उनके फादर से आएंगे, तो उसकी मिक्सअप दोनों कैरेक्टर्स जो है वो उस ऑफस्प्रिंग में आ जाएंगे, मदर से भी और फादर से भी। तो ऑफस्प्रिंग हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ पेरेंट्स, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनमें जो उनके जो बच्चे होते हैं उनमें दोनों करेक्टर्स में मदर और फादर के करेक्टर्स जो है उस बच्चे में पाए जाते हैं। अच्छा, और दूसरी बात कि जब हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, उसमें जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं वो सिमिलर उनके पेरेंट्स की तरह नहीं होते। जिस तरह अगर हम अपनी एग्जांपल ले लें, इंसानों की एग्जांपल ले लें, तो हर एक जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने यानी कि अगर हम उसकी पेरेंट्स की बात करें तो आप अपने पेरेंट्स से अलग होंगे, बिल्कुल सिमिलर तो नहीं होंगे ना। साइज में जो है आपकी हाइट जो है उनसे डिफरेंट होगी, आपके आई का कलर जो है उससे डिफरेंट होगा, आपका शेप जो है वो आपके हेयर कलर जो है उससे डिफरेंट होंगे। तो ये सारे जो है वो खसूसियत, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो किस वजह से होती हैं, वेरिएशन आती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिमिलर कोई चीज़ जो है वो नहीं आ सकती। इवन जो दो आपस में ट्विन्स होते हैं वो भी जो है कई हद तक जो है वो आपस में सिमिलर होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सिमिलर नहीं होते, उनमें भी डिफ्रेंसिएशन आती रहती है। और इसकी वजह से जब ये डिफ्रेंसिएशन आती है तो ये क्या करती है, न्यू जेनेटिक वेरिएशन जो है वो प्रोड्यूस करती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर मेनली प्रपोज होती है, मेनली कहाँ पर होती हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली जो है वो मैमल्स में होती हैं। मैमल्स हो गए हमारे जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स यानी कि जो दूध देने वाले एनिमल्स हैं वो आपके मैमल्स कहलाते हैं, यानी कि अपने यंग वंस को जो है वो दूध पिलाते हैं, वो आपके मैमल्स हैं। तो मैमल्स जितने भी मैमल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। बर्ड्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, फिशेस भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाया जाता है, स्टेमन एंड कार्पल पाया जाता है, तो वो भी हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या है और उसके दो टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। तो इस टॉपिक में से कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, डिफाइन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को डिफाइन करें।
या एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान में अगर अपने फर्क मालूम करना है तो पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी दोनों की, और दोबारा इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसको सेहत में जो है वो एक लाइन ड्रॉ करके आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें से एक और सवाल जो है वो पूछा जा सकता है कि जो वाई रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट क्यों है, रिप्रोडक्शन क्यों अहमियत की हामिल है, तो आप ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इसमें लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन पे प्रेस करना भी मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी जो है वो हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए एक ऐसी अच्छी किस्म के लेक्चर जो है वो लाते रहें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ।